नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया। उत्तरी भारत से मानसून जाने लगा है, लेकिन हरियाणा में एक मानसून आया हुआ है, चुनावी मानसून। हम हरियाणा की चुनावी यात्रा पर है और हम जो है इस समय कांग्रेस प्रत्याशी एमएल रंगा जी के कार्यालय पर हैं। उनके समर्थकों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरियाणा जो है, हरियाणा ऐसा राज्य है, यहाँ के लोग हर बात का उल्टा जवाब देते हैं। एक छोटा सा चुटकुला है कि जब एक आदमी था, वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और उसने पूछा एक आदमी से कि भाई 11:15 वाली गाड़ी कै बजे आओगी, तो उसने जवाब दिया कि 10:45 पर। अब ये जो लोग हैं, किसको उल्टा जवाब देने जा रहे हैं? क्या बीजेपी को देने जा रहे हैं? क्या जेजेपी को देने जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो है 10 साल से सत्ता से बाहर है और तमाम नेता अपने अपनी पार्टियों के दल के नेताओं के पास लगातार अपने जनसंपर्क पे हैं। एमएल रंगा जी के कार्यालय पर हमें इनके समर्थकों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसी रिजर्व ये सीट है, बावल विधानसभा की बात हम कर रहे हैं। बावल विधानसभा का ये एमएल रंगा जी का कार्यालय है। उनके समर्थकों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अब हरियाणा चुनावी यात्रा पर कैसा रंग बदल रहा है। मौसम तो रंग ही बदल रहा है, लेकिन नेता कैसे रंग बदल रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है ताऊ? देवेंद्र शर्मा जी। क्या करते हो? मैं ये अपना गार्ड का। क्या लग रहा है, आप एमएल रंगा जी के कार्यालय पर हैं, अभी मैं उनसे मिला था, वो जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या स्थिति है? कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है और ईमानदार प्रत्याशी है रंगा साहब, और कांग्रेस की बहुत अच्छी लहर है और इस लहर में पूरा हरियाणा 70 सीट से आगे है और सबसे मजबूत स्थिति में आज की तारीख में रंगा साहब है। रंगा साहब बावल से। क्या नाम है? सूरजवान वाल्मीकि। क्या करते हो? डॉक्टर साहब का कार्यकर्ता है 25 साल से। 25 साल से कार्यकर्ता है इनके। क्या लग रहा है एमएल रंगा जी का? देखो आपके समक्ष ये सारा सब कुछ बहुत बढ़िया स्थिति में है। आप लंबे कार्यकर्ता हैं, 25 साल से उनके साथ हैं, ऐसा क्या है एमएल रंगा जी में कि आप 25 साल से उनका साथ नहीं छोड़े? ये दुख दर्द के इतने साथी, मान लो किसी के भी कोई कैसा भी प्रोग्राम है, ब्याह है, शादी है, मरना है, जीना, ये हर जगह पहुंचते हैं और इनके जैसा मंत्री मैंने आज तक अपने जीवन में देखा ही नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने विधायक, यहाँ जो मंत्री थे, उनका टिकट काट कर एक नए आदमी को मैदान में उतारा है, तो आपको नहीं लगता कि जो नया कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं सेंधमारी करेगा? नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि पहले वाले का टिकट इसलिए कट गया क्योंकि उनको करप्शन में वो पाए गए हैं, क्योंकि जो उन्होंने फालतू फंड का जो अपना सर्वोच्च खड़ा कर रखा बावल के अंदर, वो इसकी वजह से उनका टिकट काटा गया है। और जो नए आए तो अपनी ड्यूटी छोड़कर आए हैं। ये तो मतलब राविंद्र जी ने उठाए हैं उनको, तो कि भाई किसी तरीके से लाज बच जाए हमारी। और डॉक्टर साहब का इतना बढ़िया हिसाब किताब है पूरे बावल क्षेत्र में कि वो हरियाणा के अंदर कम से कम 70 सीटों के पास कांग्रेस आई जाएगी। 70 सीटों का दावा कर रहे हो? हाँ जी। चौटाला परिवार कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, जेजेपी कह रही है हम जीत रहे हैं, बीजेपी कह रही 10 साल से हम जीत रहे हैं, अच्छा काम किया फिर जीतेंगे। तो नाम निशानी नहीं रहेगा हरियाणा के अंदर, दुष्यंत चौटाला का नाम नहीं रहेगा। उन्होंने देख लो क्या काम किया, सारे भाई जो जितने भी विधायक थे सारे भाग गए, उनके जितने भी विधायक थे सारे भाग गए उनको। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि इस टाइम चुनावी टाइम पे नेता आते हैं, पार्टियां बदलते हैं, तो सब करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो अच्छे नेता होते तो उनको छोड़ के क्यों जाते? आप बताओ, डॉक्टर साहब कितने अच्छे नेता हैं, तो आज भी कांग्रेस के अंदर ही है। उनको किसी ने क्यों नहीं छोड़ा? हम 25 साल से कंटिन्यूज, जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे तब से उनके साथ है। सिर्फ उनका जैसा मेरे मंत्री नहीं देखा जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है अपने जीवन के अंदर। हुड्डा परिवार का रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देख रहे हो आप, सीएम कैसे देखना चाहते हो? सीएम तो देखो हुड्डा साहब ही बनेंगे, और कौन बनेंगे आपसे बताऊं? बेटा या पिता? अब ये तो देखो जो जैसे राहुल जी के पास है, वो तो क्या नाम है? बोल दिया इन्होंने एक ही। नाम क्या है आपका? संतलाल नाम है। क्या करते हो? क्या लग रहा है आपको एमएल रंगा जी का? एमएल रंगा जी का हम गांव के दौरे कर रहे हैं। गांव में बहुत बढ़िया लहर चल रही है रंगा साहब की, और जैसे मतलब नेता नहीं है कोई भी, जितना भी शरीफ और आज तक बेदाग है हर नेता का हमने देखा। बोलिए कि भाई मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, उठाइए इसके फोन को। कौन है? उठाइए। हाँ उठाओ। काट क्यों दिया? उठाते ना है? हर गांव में जाकर हम
तकरीबन हरिजनों की जो वोट तकरीबन सारी वाल्मीकि समाज से आते हैं। हाँ, वाल्मीकि समाज से। पूरा वाल्मीकि समाज इनके साथ है, पूरा वाल्मीकि समाज बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयसिंह है, वाल्मीकि। क्या क्या करते हो आप? मैं रिटायर हूँ। किससे रिटायर हो? रेलवे से रिटायर हूँ। रिटायर हो गए। क्या लग रहा है बावल विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ बीजेपी के बहुमत से जीतेगी है, ML रंगा फुल बहुमत से जीतेगा, गारंटी है हमारी। मंत्री का टिकट काटा गया, दूसरे आदमी नए आदमी को नए चेहरे को उतारा। आपको नहीं लगता कि नया चेहरा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पार्टी का उम्मीदवार है वो एक लोग ये सोचेंगे कि उसको तो करप्शन जिसके ऊपर था, बता रहे हैं भाई साहब ने बताया, उस आदमी को हटा दिया गया यहाँ से और नए आदमी को, एक पैराशूट आदमी को नया कैंडिडेट यहाँ पर उतारा गया। आपको नहीं लगता कि वो वोटों में कहीं ना कहीं सेंधमारी करेगा? नहीं जी, हो ही नहीं सकता ये यानी कि फुल बहुमत से जीतेंगे। क्या नाम है सर? मेरा पत्रकार महोदय रामफल नाम है। क्या करते हो? मेरी दुकान है, दुकानदारी करता हूँ। किसकी? कब? लोहे की। आपको लगता है कि 10 साल से बीजेपी का शासन है? भ्रष्टाचार का शासन है जी बीजेपी का। सब चीज, कोई भी चीज हो, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा। दुकान किसकी आपकी? हमारी लोहे की दुकान है। लोहे की दुकान। आपको कुछ प्रॉफिट हुआ बीजेपी के 10 साल शासन में? नहीं जी, 10 साल में तो हम लूट गए। कैसे? हर दुकानदार। कैसे? ऐसा है जी, सब काम अडानी अंबानी को दे रखा है। ये हमारा स्क्रैप का काम हो, चाहे किसी भी चीज का हो, सब। लेकिन लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी परिवार की पार्टी है। नहीं, कैसे परिवार की पार्टी? रंगा साहब को राजनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने शिक्षाविद होते हुए भी इस डॉक्टर ML रंगा ने हमारे इलाके की इतनी सेवा की है और इनका स्वभाव इतना दुख दर्द में हर आदमी के पास जाना आना, हर आदमी की मदद करना, इससे बढ़िया पूरे हल्के में हमारे आदमी नहीं है कोई भी। लोग ऐसा कहते हैं कि हरियाणा के लोग हैं बड़े उल्टे जवाब देते हैं हर बात के, कुछ भी पूछो उल्टा जवाब मिलता है। अब की बार बीजेपी को उल्टा दे रहे हो या सही सीधा दे रहे हो? उल्टा मिलेगा जी, बीजेपी को हर जगह उल्टा मिलेगा। बीजेपी के क्या कह रहे हो? तो बीजेपी उलट ही जाएगी। अब क्या है, उलट ही जाएगी और क्या जी, ऐसा कर दिया। अब क्या बड़े जवान में। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार है, घोसी इंडिया कंपनी में था मैं। तो मैं बनवारी के पास गया तो उसने सीधा जवाब दिया, वोट किसकी दी तूने? बनवारी लाल ने सीधा जवाब दिया, वोट किसकी दी थी? नहीं, मेरे को घोसी इंडिया से मैं निकला तो उस चीज में उसको बनवारी को ये नहीं दिखता भाई ये गरीब आदमी है, नहीं उसको नहीं दिखता था भाई ये गरीब आदमी है। वो हमारे गांव पीर आवास में रात को डॉक्टर कितने बुलाते हैं? क्यों आमने सामने क्यों नहीं बुलाते? जिसकी औकात हो तो सामने बुलाओ, है कि नहीं? तो इसी नाम कहते हैं भाई, हमने रंगा साहब है बिल्कुल साफ छवि के आदमी है। और इंद्रजीत ने हमारे लिए क्या किया? इंद्रजीत ने कुछ नहीं किया। रेवाड़ी के माए इंद्रजीत ने कुछ भी नहीं किया कि कितने साल से बन रहा है बताओ। इंद्रजीत आज कहता है कि भाई मैं वो CM का दावेदार हूं, ये आरती को जिता के दिखा दो। हम मुंह पे कहते हैं आरती को जिता के दिखा। हरियाणा के लोग कहते तुम मुंह पे हो। बिल्कुल पक्की बात भाई, करते नहीं हो। नहीं हम क्यों डरेंगे भाई, हमने कुछ करते ले रखे। हमारा जो हल्का है ना, इस इंद्रजीत की वजह से ही पिछड़ा हुआ है। अहिरवाल क्षेत्र पूरा जब से राव वरिंदर सिंह की राजनीति चली है, इससे ही पिछड़ा हुआ है। बड़े मजेदार होते हैं हरियाणा के लोग, बड़े इनका जो होता है इनका जवाब बड़ा सटीक होता है और सीधा होता है। क्या नाम है भाई साहब? राकेश कुमार। क्या करते हो? एडवोकेट हूँ जी। क्या बात है। क्या लग रहा है आपको? BL रंगा जी के कार्यालय पे हम बैठे हैं और बीजेपी से नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, क्या लग रहा है? देखो, बीजेपी ने नया कैंडिडेट उतार दिया, कोई बात नहीं। डॉक्टर रंगा साहब पिछले 25 सालों से समाज के लोगों के बीच में हैं, हर आदमी के दुख सुख में जाते हैं और सभी के ब्याह शादी फंक्शन में जाते हैं। उसी चीज का फायदा आज डॉक्टर रंगा को मिल रहा है। डॉक्टर रंगा किसी के भी इनके ऑफिस में कोई इन्फॉर्मेशन दे दो, किसी के शादी है, ब्याह है, इधर और कोई बात है, दुख की बात है, अगले दिन सुबह अपने कार्यकर्ता के पहुंच जाते हैं। ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव है, एक तरफ चौटाला परिवार है। आप भी भाई भी बोलेंगे। क्या नाम है आपका? अनीस नाम है सर। अनीस। क्या करते हो? सर मैं इंटरनेट मार्केटिंग काम करता हूँ, डिजिटल। फायदा हुआ नुकसान हुआ बीजेपी रात?
फायदा भी हुआ है सर, नुकसान भी हुआ है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ है कि एक IT सेक्टर को डेवलप मिला है। और नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ है कि उतने ही हैकिंग्स आ गए, लोगों की जेब से पैसे जाने लग रहे हैं, उतने ही ज्यादा टैक्स और इसके अंदर से हमारी जेब खपत कर दी गई है। टैक्स कैसे है सर? टैक्स जो GST आया है उसमें हर चीज एक GST नुकसान है? नुकसान भी है, कुछ फायदे भी है, दोनों चीजें होती है। पॉलिसीज की डिमांड दोनों ड्राफ्ट चीज की जाती है, नुकसान भी ज्यादा है। अवेयरनेस थोड़ी कम हुई है जनता के बीच के अंदर। आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हो, ये बताइए मुझे, आप थोड़ा सा इससे हटके बात कर लेते हैं, हरियाणा की राजनीति पर आते हैं। हरियाणा में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सर हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। पूर्ण बहुमत से। ML रंगा जी के कार्यालय पर हैं, उनके समर्थकों से बात करने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि 25 साल से लोगों के बीच हैं, कुछ खट्टी मीठी बातों भी इनके समर्थकों से की। एक तरफ बीजेपी के नए कैंडिडेट है, बनवारीलाल का टिकट काट के उसको मैदान में उतारा है। एक तरफ ML रंगा जी हैं जो 25 साल से राजनीति कर रहे हैं बावल की। SC रिजर्व ये सीट है, देखते हैं परिणाम क्या होता है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया हरियाणा से।